हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे स्टडी थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें पॉलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो 2022 में पूछे गए थे और ये सेकंड पार्ट है। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 किया हुआ है जिसमें 2022 के 2 क्वेश्चन पर डिस्कशन किया हुआ है। तो आइए इस सीरीज के तीसरे क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं जो 2022 में पूछा गया था। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, एच.एन. सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए दंड देने हेतु शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, ये भी है। तीसरा है, भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है। ये तीसरा स्टेटमेंट है। चौथा है, भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति निहित है। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ये तीसरा स्टेटमेंट है, ये गलत है, क्योंकि ये संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है। ये गलत है। संविधान नहीं परिभाषित करता है, बल्कि न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 जो है वो इसको परिभाषित करता है। तो ये बात है। और ये चौथा स्टेटमेंट दिया गया है कि कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति निहित है। तो देखिए, अनुच्छेद 129 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है। और अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय को स्वयं की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है। तो ये अवमानना के लिए जो कानून बनाने की जो बात है, ये तो संविधान में स्वयं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दिया ही गया है। ठीक है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर ए, क्योंकि ये जो कथन 1 है और कथन 2 दोनों सही हैं। अब आते हैं, देखते हैं, इसकी थोड़ी व्याख्या कर लेते हैं। 1961 में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एच.एन. सान्याल की अध्यक्षता में एक समिति को भारत में अवमानना कानून के आवेदन की जांच के लिए नियुक्त किया गया था। इस समिति की अनुशंसा पर न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया। ठीक है, ये बात सही है। और दूसरा कथन भी सही है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अवमानना के लिए दंडित करते हैं। ठीक है। तीसरा कथन गलत है, क्योंकि भारत में सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को 1971 के अधिनियम द्वारा परिभाषित किया गया है, न कि संविधान द्वारा। ठीक है, परिभाषित किया गया है। दंड देने का अधिकार तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ही है। ठीक है। तो ये आज का क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। मतलब इसका कहना है कि अगर संविधान की 5वीं अनुसूची में किसी क्षेत्र को अगर लाया जाए, उसको अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया जाए, तो उसका क्या मतलब होगा। इसके कहने का मतलब यही है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, इसमें जो सबसे अप्रोप्रिएट होगा उसी को हम लोग करेंगे। तो इससे जनजातीय लोगों की जमीन गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लग जाएगी। मतलब जनजातीय लोगों की जमीन है वो गैर जनजातीय लोगों को देने पर रोक लग जाएगी। पहला कथन है। दूसरा है ऑप्शन, इससे उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी निकाय का सृजन होगा। दूसरा कथन है। तीसरा होगा, इससे वह क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र में बदल जाएगा। ये तीसरा कथन है, मतलब तीसरा ऑप्शन है। चौथा है, जिन राज्यों के पास ऐसे क्षेत्र होंगे उसे विशिष्ट कोटि का राज्य घोषित कर दिया जाएगा। देखिए, इसमें आप करेंगे ना तो ये जो सी और डी है ये तो आपको पहले राउंड में हो जाएगा कि इसका कोई मतलब नहीं है। सबसे अप्रोप्रिएट जो लिखा है ना कि सर्वोत्तम रूप से, तो इसका ए आंसर हो जाएगा कि इसको अगर कोई अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है, ठीक है, और ये क्या करता है कि राज्यपाल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करता है, राष्ट्रपति ही कर सकता है, तो उसके उस क्षेत्र के जो जनजाति लोगों की जमीन है ना वो गैर जनजाति लोगों को वितरित नहीं की जा सकती हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर ए सबसे अप्रोप्रिएट या सर्वोत्तम रूप से है। ठीक है। तो आज के 2 क्वेश्चन पे हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर नेक्स्ट डे हम लोग फिर 2 क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी, और नहीं भी लग रही है तो या आईएएस बनना है तो इसको तो करना ही पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए अगर जाते हैं तो आपकी आधी अधूरी तैयारी मानी जाएगी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि जो हम लोग ह्यूमन एरर करते हैं वो हम लोग का खत्म हो जाता है, कॉन्फिडेंस आता है। और कहीं ना कहीं ठीक है, यूपीएससी में क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, बट टॉपिक तो रिपीट होता है। तो कहीं ना कहीं जो इलिमिनेशन वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें बहुत हमको हेल्प मिलता है। ठीक है। आप देखिए 2024 में इलिमिनेशन वाले फिर से क्वेश्चन आ गए थे। 2023 में इसको पूरा गायब कर दिया था कमीशन, लेकिन 2024 में फिर से इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन वाला कमीशन लेकर आया है। ठीक है। तो उसमें बहुत बेनिफिट करेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।